पूजनीय संत समाज, माता एवं बहनों, भाई एवं भाई सभी के से ये दास के अनुरोध है कि सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। और ये सभी दर्शक से ये विनम्र प्रार्थना है कि सभी अपना कल्याण करे, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी रहे और सभी जो है दयावान बने। अहिंसा परमो धर्म। सभी के जो है तन मन वचन से ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे किसी का हित हो और किसी के दुख हो। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। हे भाई, दया धर्म के मूल है और पाप जो है ये अधर्म के मूल है। अभिमान से आदमी के पतन होता है और दया से आदमी के कल्याण होता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म और दया धर्म के मूल है। संसार के अंदर जो है हर मनुष्य जो है ठीक से अपने को जाने समझे और अपना कल्याण करे। संसार के जितने देवी देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे हनुमान है, चाहे जितने देवी देवता है, ये सारे पंच भौतिक शरीर धारण किए थे और सारे मर चुके हैं। आज उनके इतिहास आज जो है उनका इतिहास जिंदा है। उनके समाज के प्रति जो है कल्याणकारी जो है कर्म जो है वो जिंदा है। ये मनुष्य के कर्म ही जो है जिंदा रहता है, ये पंच भौतिक शरीर जिंदा ना रहता है। बहुत ऐसे डींग हाँकते हैं कि फलाना देवता देवी यहाँ पर जिंदा है। वो जो है उसके सपने में आते हैं और वो सपना देख करके पगलाया हुआ है। ये पूरा वर्ल्ड के अंदर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, यह संसार के कोई देवी देवता कहीं ना मिलेगा। सब जगह पिंडा पिंडी मिलेगा और सब जगह उसके एक पहचान के लिए, वो यादगारी के लिए वो सब चीज रखा गया है। क्योंकि जो जिंदा होता है उसके पिंडा पिंडी की जरूरत ना पड़ता है। ये संसार में जो है मनुष्य जो है कल्पना में बह रहा है। एक कल्पना करता है, अपना रोजगार किया है कमाने के लिए, खाने के लिए। संसार के अंदर जो है तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना पाखंड जो है बहुत तरह के फैला करके अब बहुत बड़ा धंधा बना करके और लोग के मूर्ख बना के अपना धंधा चलाता है। ऐसे आदमी से सावधान रहनी है। ये आदमी किसी को भला नहीं करता है, उसके बुरा जरूर कर देगा। उसके पैसा के, उसके समय के शोषण करेगा और उसके संगे धोखा करेगा। इसलिए ऐसे पाखंड में ना पड़नी है। संसार के जो है किसी जो है जातिवाद में, मजहबवाद में, नीच ऊंच के भावना में ना पड़नी है और अपना जो है बंधन और अपना दुख के कारण के समझ करके और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित होता है। संसार में जो है किसी जगह मत बटो, संगठित रहो और शिक्षित रहो और एक दूसरे के जो है मदद करो। ये महामंत्र है। संगठित रहो, शिक्षित रहो और एक दूसरे के सहयोगी रहो। आज यही जो है हमारा बंटवारा जो है हमारे देश के गुलाम के कारण था। यही गद्दार जो है विधानसभा में और लोकसभा में ये भारत के लूटते रहे। और हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा होता है, दिखाने के अलगा होता है। ये सारे गद्दार जो है ये जो है ऊपर से कुछ परमारथ दिखावा करेंगे और भीतर से जो है ये बहुत बड़ा जो है स्मगलर होते हैं
और लुटेरा होते हैं। और ये जो है बहुत बड़ा जो है ये मानव जाति के समाज के अहित करते हैं और ये देश के भी बहुत बड़ा अहित करते हैं। ये जो है देश के बांट देना, एगो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारा में बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग बेघर हुए, बहुत लोग के भाई बहन बेटा बेटी छूट गए, कुछ पाकिस्तान में रह गए, कुछ हिंदुस्तान में रह गए और दुनिया तड़पती रही दुख के मारे। और ये जो है निकम्मे दानव जो थे ये आनंद लेते रहे और लूटते रहे। ऐसे लुटेरा से सावधान रहनी है। ये लुटेरा अपने बाप के नहीं होते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब जो है अपने बाप के और अपने भाई के मार करके तख्त पर बैठा था। ऐसे शैतानों से बच के रहनी है। संसार के अंदर जो है आज भी ऐसे दरिंदा है जो अपने बाप के बाप ना समझते, महतारी के महतारी नहीं समझते, बहन के बहन नहीं समझते, बेटा बेटी के बेटा बेटी नहीं समझते, अब परिवार के दुश्मन बने पड़े हैं। उसको जो है अपने मतलब स्वार्थ में अंधा हुआ है, दारू पी करके और ड्रामा करनी है और अपना भी सुख चैन के खो देना है और दूसरे के सुख चैन को जीना हराम करना है। इसलिए शैतानों से बच के रहनी है। ये शैतान जो है कभी कुछ भी कर सकते हैं और इन लोग से जो है उलझना भी ना है। संसार के अंदर जो है ये रविदास जी बहुत ऊंच कोट के महात्मा थे और संसार में जो है कबीर साहब के गुरु भाई थे। कबीर साहब और रविदास जी ये दोनों गुरु भाई थे और रामानंद के शिष्य बताए जाते हैं। लेकिन ये दोनों आत्मज्ञानी थे और इन्हीं के एक शिष्य जो है गुरु नानक जी हुए। वो गुरु नानक जी के जो है उनका जो है 10 गुरु हुए और 10 गुरु देखे कि ये शैतान जो है धार्मिक लोग के जीना हराम कर दिए हैं, तो वो अपने शिष्य को अपने आश्रम में अस्त्र शस्त्र से प्रांगत करना शुरू कर दिए। आखड़ा बना के लड़ना भिड़ना शुरू कर दिए। सबको बलवान बनाते थे, सबको धनवान बनाते थे, सबको शक्तिशाली बनाते थे, सबको अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाते थे। और यही विद्या हमारे पूर्वज गुरुकुल में होता था। वहाँ शिक्षा होता था, संस्कार होता था और सारे अस्त्र शस्त्र में निपुण बना करके शिष्य को भेजा जाता था। जिस तरह से कर्ण जो है या ये भी जो है गुरुकुल में जा कर के और परशुराम जी से जो है विद्या सीखे थे। उसी तरह से राम चारों भाई गुरुकुल में जा कर के वशिष्ठ से सीखे थे। उसी तरह से बलिराम कृष्ण बलिराम जो है संदीपनी ऋषि के आश्रम में सीखे थे और पढ़े थे। संसार के अंदर जमदग्नि ऋषि गुरुकुल चलाते थे। परशुराम के पिताजी वशिष्ठ ऋषि, संदीपनी ऋषि, अंगिरा ऋषि, बृहस्पत ऋषि और यहाँ भरद्वाज ऋषि, ये सब गुरुकुल चलाते थे। ये सभी महापुरुष जो है अस्त्र शस्त्र में अपने शिष्यों को निपुण करते थे। आज यही अस्त्र शस्त्र चलाना आज बंद हो गया। केवल पैसा के आग लगी और पैसा कमाना लड़का सीख गया और पैसा के अहंकार हो गया। वो अपने बाप महतारी के छोड़ करके और वो जो है अपने लुगाई के ले करके या अपना गला में बांध करके अलग हो करके सेपरेट जीना शुरू कर दिया। इस पर एक कहानी हम कहते हैं। कानपुर में एक किसान था, एक ठाकुर साहब के यहाँ हरवाही करके और उसने जो है अपने लड़के के पढ़ाया और वो लड़का पढ़ करके कलेक्टर बन गया। और उसने जो है यहाँ गांव में भी शादी कर हुआ था और एक शहर में शादी कर लिया।
वहाँ पर जब उसके पिताजी जब यहाँ खर्चा नहीं दे रहा था तो उसके पिता कानपुर में गए। जब कानपुर में गए तो वो जो है सभा में बैठा था, फटा धोती था, पैर में चप्पल ना था। लोग पूछे कि ये कौन है, कहता है कि हमारा नौकर है। ऐसे ऐसे जो है गधे औलाद के ना होना अच्छा है, ऐसे आज औलाद हो रहे हैं। वो बाप महतारी के नौकर समझते हैं। बेटा पैदा होना से अच्छा है कि ना होना, इसलिए मेटा से सावधान होना। आज आदित्यनाथ योगी जो है इस पहलू पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी होती हो या ना होता हो, सब आदित्यनाथ योगी उसकी व्यवस्था करेंगे। अगर उनकी जो प्रॉपर्टी होगा वो जो है सार्वजनिक जो है समाज सेवा में रख लिया जाएगा और उसी से जो है ये धर्मार्थ सेवा होगा। जो अपने औलाद अपने बाप महतारी के अनाथालय में भेज देता है और जो नहीं करेगा वो सारा जो है रजमेंट आदित्यनाथ योगी जी करेंगे और उन्हीं की व्यवस्था रहेगी। आज के जो है हर आदमी जो है स्वतंत्र होकर जीना सीखे और समझना सीखे, अपना कल्याण करना सीखे। आज भी बहुत ऐसे नेता हैं जो धर्मात्मा हैं और समाज के लिए निष्पक्ष काम कर रहे हैं, जैसे आदित्यनाथ योगी हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, जैसे अमित शाह हैं। आज के डेट में बहुत ऐसे राजनेता सामने आ रहे हैं जो निष्पक्ष समाज के सेवा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सभी राजनेता को ये दास के जो है नमस्कार हो और वंदना हो। और ये भी जो है दास यही चाहता है कि सभी मानव जाति के कल्याण हो, सभी ज्ञानी हो, सभी ध्यानी हो, सभी आत्मज्ञानी हो और सभी अपना कल्याण करे और सब जो है गुलामी से मुक्त हो, जो होके संसार के सारे बंधन मुक्त हो। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनी है और सबसे ज़्यादा दुखी है। जितना पशु दुखी ना है उतना मनुष्य दुखी है। कारण है कि पशु एगो पशु के लगे जा कर के जान जाता है कि एक कुत्ता हमारे